नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सर्दियों में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस के बारे में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है सर्दियां आने वाली हैं। आप अगर किसी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं सर्दियों में करने के लिए, तो ये बेस्ट समय है। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में जब सीजन आ जाता है उस टाइम पे आप सभी को वो चीजें महंगी मिलती है जो अभी सस्ती है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई आइटम मिल रहा है 10 रुपए का, यानी अभी मिल रहा है, उसकी प्राइस आगे चल के हो जाएगी 15 और फिर आगे चल के 20 हो जाएगी। अगर आज ही आप उसकी शुरुआत करते हो, यानी अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में आप उसकी शुरुआत करते हो, तो जो प्रोडक्ट आपको 20 रुपए का मिलेगा, एक महीने बाद नवंबर दिसंबर में वो प्रोडक्ट आपको अभी मिल जाएगा सिर्फ 10 रुपए में। और इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। यानी आप सभी को पता है कि सर्दियों में मुझे बिजनेस करना है, और सर्दियों में सबसे ज्यादा जो बिजनेस चलता है उसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसे कम पूंजी में कर सकते हैं, यानी कम पूंजी में कर सकते हैं, ज्यादा पूंजी की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। घर से कर सकते हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां कर सकते हैं, गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हैं, आप हर जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें सर्दियों में क्या सबसे ज्यादा चलता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे ज्यादा जो चीज चलती है वो है दोस्तों गर्म कपड़ा, यानी गर्म कपड़ा। अब ये गर्म कपड़ा ऐसा है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, ठीक है जी, 1 साल का बच्चा है, और ये है 100 साल के, यानी 100 साल के हैं। अब ये बताइए मुझे, चाहे 1 साल का बच्चा है, ये 100 साल के हैं, सर्दियों में इन सभी को कपड़े की जरूरत है। जो 1 साल का बच्चा है वो भी सर्दियों में कपड़े पहनेगा, तो इससे हमें ये महसूस होता है कि जो हमारा बिजनेस है सर्दियों में गर्म कपड़े का सबसे ज्यादा चलता है। गर्म कपड़ों का बिजनेस ऐसा है सर्दियों में जो नंबर 1 पे चलता है। यानी ये समझिए, सबसे ज्यादा जो भी चीज अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ कपड़ों में है, और सबसे ज्यादा बचत भी होती है वो कपड़ों में होती है। तो क्यों ना सर्दियों में कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे आपको अच्छी खासी बचत हो सके। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि सर्दियों में कपड़े का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और कपड़े का मतलब ये नहीं है कि आप ये भी लाइए उठा के, वो भी लाइए, ये भी लाइए, जी नहीं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ट्रैक में फंस जाओगे, कहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे करना है वो सब कुछ जानने वाले। अब सबसे पहले गर्म कपड़े की बात करें तो गर्म कपड़े में भी कई तरीके के कपड़े आते हैं। एक तो जैकेट आती है, बच्चों के आते हैं, बड़े कोई आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन इसमें 2-3 कैटेगरी आती हैं, जैसे कि डेनिम वगैरह की जैकेट आती हैं, वो आती हैं। दूसरा आते हैं जो ब्रांडेड जैकेट आती हैं, वो आती हैं। तीसरा आते हैं जो ऊनी आते हैं, यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं वो आते हैं। अब जो ऊनी कपड़े होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा दिल्ली में कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, आप सभी ने सुना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, दिल्ली से भी सस्ते कपड़े कहीं और मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? वो दोस्तों मिलते हैं पंजाब में, यानी पंजाब में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पंजाब में क्या कपड़े मिलते हैं? पंजाब का दोस्तों है लुधियाना, यानी लुधियाना, इसे लुधियाना, यानी पंजाब में जो लुधियाना है उसे ऊनी कपड़ों का हब भी कहा जाता है, यानी ऊनी कपड़े का हब है लुधियाना में। अगर आपको ऊनी कपड़े का बिजनेस करना है तो आपको पंजाब लुधियाना को चूज करना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वो बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा डिमांड में होगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बचत होगी। यानी मान लीजिए आप अभी जो बिजनेस करने जा रहे हो वो करने जा रहे हो दोस्तों स्वेटर का, यानी स्वेटर का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा चलता है। स्वेटर का मतलब ये नहीं कि स्वेटर आप वो उठा के ले जाइए जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, एकदम वीआईपी स्वेटर जिसकी मार्केट में प्राइस है अभी के लिए 800 रुपए या 1000 रुपए, या इसके अलावा 1500 रुपए, जितनी भी प्राइस है इस प्राइस में अभी मार्केट में मिल रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको जो प्राइस ज्यादा मिल रही है उसे ही आपको लोकल मार्केट में लेके आना है। कैसे लेके आना है वो मैं समझा रही हूँ। अभी देखिए, एक अमीर आदमी है जो 5000 की कोई भी स्वेटर पहन रहा है, एक मिडिल क्लास है जो 5000 का तो खरीद नहीं सकता है, लेकिन कम पैसे का उसी क्वालिटी में और उसी कलर में खरीद सकता है। उसमें क्या फर्क आता है मैं आपको समझा रही हूँ। एक होता है दोस्तों ब्रांड, यानी ये जो ब्रांड है ना, ये छोटा सा शब्द आपको लग रहा है ना ब्रांड, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। मैं समझा रही हूँ कैसे। मान लीजिए एक जैकेट है जिसकी प्राइस 500 रुपए है, और अगर ये ब्रांड लग गया ना, उस पर ठप्पा लग गया ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का लग गया, तो इसी की प्राइस दोस्तों 5000 हो जाएगी, यानी 5000 हो जाएगी। इसे कहते हैं ब्रांड। यानी जो भी ब्रांड का कपड़ा होगा और अगर उस ब्रांड का उस कपड़े पे नाम लिख गया तो वो 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, इतने का हो जाएगा। अगर उस कपड़े में किसी भी ब्रांड का कोई भी नाम लोगो नहीं है तो वो कपड़ा 500 का मिलेगा, 300 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, 150 का मिलेगा, इतने का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार के ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। आपको मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको फोकस करना है,
उनकी जरूरतों को आपको पूरा करना है और उनसे जो भी पैसा हो, जो भी बचत हो, वो उससे आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। अब मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ स्वेटर आपको कहाँ से खरीदने, कहाँ पे सेल करने, कितनी बचत हो सकती है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको स्वेटर का बिजनेस करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा दिल्ली की गांधीनगर मार्केट। अब गांधीनगर मार्केट में भी बहुत बड़ी गांधीनगर मार्केट है, जाओगे कहाँ, किस गली में जाओगे, कहाँ जाओगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस गली में कहाँ पे जाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वेटर की। ये जो स्वेटर है इसमें भी कई कैटेगरी आती हैं, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ इसमें क्या कैटेगरी आती हैं। तो एक तो आएगा दोस्तों आपके लिए 1500 का, ठीक है जी, एक आएगा आपके लिए 1000 का, एक आएगा आपके लिए 500 रुपए का, यानी ये स्वेटर। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों से ही कोई संबंध नहीं है, ये तीनों ही आपको अफोर्ड नहीं करने। आपको क्या है, आपको लो पैसे में खरीद के लाना है और अच्छे पैसों में उसे सेल करना है। मैं समझा रही हूँ, जैसे कि आपने स्वेटर खरीदा है अभी मान लीजिए 150 रुपए का, ठीक है जी, और आप अगली मार्केट में जहां भी सेल करना चाहें इसे 300 रुपए का आप सेल कर सकते हैं। यानी 150 रुपए का हम इसे खरीद रहे हैं, 300 का आगे चल के सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 50 रुपए हमारा ट्रेवलिंग का चार्ज है या भाड़ा मान लीजिए, तो हमारा कम से कम 100 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है एक पीस पे, यानी एक पीस पे हो रहा है। तो अगर हम दिन में कुछ भी नहीं करते हैं भाई, XYZ कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ 20 पीस भी सेल कर देते हैं, यानी 20 पीस भी सेल कर देते हैं, तो आप देख लीजिए कि आप प्रॉफिट कितना कर सकते हैं एक दिन में। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में आप इतने ही स्वेटर सेल कर पाएंगे, जी नहीं, आप 20 नहीं 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, जैसा आपको ग्राहक मिले। सेल कहाँ करना है उसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, अगर जब भी आप इस लाइन में जाओ ना, तो सबसे पहले आपको लालच नहीं लाना है और आपको ये चीज नहीं करनी है कि मैंने स्वेटर भी ले लिया, मोजे भी ले लिए, टोपी भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले, यानी आप सभी लोग ये न सोचें कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट होंगे तो 10 सेल होंगे एक साथ तो मुझे 10 का प्रॉफिट होगा, जी नहीं। मैं आपको ये समझा रही हूँ, जब आप एक ट्रैक पे चलोगे तो आप कहीं पहुंच सकते हो जहां आपकी मंजिल है। अगर आप 2 ट्रैक पे पैर रख के चलोगे तो ना पता आगे चल के एक भी ट्रैक पे आप न पहुंच पाओ। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी सजेशन दे रही हूँ एक बार उस पर आप फॉलो करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजिंग आता है या नहीं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्वेटर का ही बिजनेस किया तो आप स्वेटर के बिजनेस के किंग बन जाएंगे। किंग कैसे बन जाएंगे, जब आप किसी काम को लंबे समय तक करते हैं या बार बार करते हैं तो उस चीज में आपको जो नॉलेज होती है वो नॉलेज सामने वाले को नहीं होती है, तो उससे आप बड़े होलसेलर, बड़े सप्लायर, बड़े किंग बन सकते हैं। जब आपको लगे हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं, तो आप इसे लाखों में इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे सस्ता आपको गांधीनगर मार्केट में स्वेटर किस जगह मिलेगा, क्योंकि गांधीनगर मार्केट तो बहुत बड़ी है और उसमें अगर आप जाओगे गांधीनगर मार्केट में तो वहां कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, क्योंकि जहां पे अच्छी चीजें मिलती है वहां गलत चीजें भी मिलती है। अगर आप किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो वहां पे आप बिजनेस तो छोड़िए, आप कभी लाइफ में सोचोगे भी नहीं कि मुझे बिजनेस करना है। वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको कपड़े के नाम पे ठगी भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहें। मैं आपको कुछ जगह बता रही हूँ, जैसे रामनगर गली, यानी ये रामनगर गली है, नंबर 0 है, यानी रामनगर गली 0 नंबर, यानी इसी के साथ मोहन रामनगर, यानी ये रामनगर गली और मोहन रामनगर एक ही जगह है, इन्हें 2 नामों से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा है टैगोर गली, ये टैगोर गली भी वही है जहां गांधीनगर मार्केट है, वहां पे स्वेटर मिलते हैं। अगला है दोस्तों शांति मोहल्ला, यानी शांति मोहल्ला भी वही है। अगला है दोस्तों अशोक गली, फिर इसके बाद है रामनगर मार्केट। अब जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं, रामनगर गली, टैगोर गली, शांति मोहन मोहल्ला, अशोक गली, रामनगर मार्केट, ये जो मैं आपको जगह बता रही हूँ, आपको ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि ये आपने कहाँ कहाँ का नाम बता दिया, जी नहीं। जैसे कि गांधीनगर मार्केट में जाओगे ना, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, गांधीनगर मार्केट में आप जाओगे ना, जैसे गांधीनगर मार्केट, ये मान लीजिए पूरा गांधीनगर मार्केट है, ठीक है, पूरा गांधीनगर मार्केट है, इसमें ही क्या है, ऐसे ये जो छोटी छोटी गलियां हैं जी, ऐसे इधर गली है, 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 यानी ये जो गलियां हैं ना, छोटी छोटी गलियां हैं, ये जो गलियां हैं छोटी छोटी, इन्हीं गलियों में बाजार लगता है, मार्केट है। यानी ऐसा बाजार नहीं लगता है जो ऑन रोड हो, जी नहीं, यहाँ बड़े बड़े सप्लायर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े होलसेलर हैं जो अंडर ग्राउंड में अपना बेस में अपना सामान रखते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे होलसेलर आते हैं और उन्हें सामान देते हैं, जो ट्रस्टेबल होते हैं, जो सच में बिजनेस करते हैं, जो सच में ही एकदम लॉयल होते हैं, वो लोग ऐसी छोटी छोटी गलियों में अंदर जाके मिलते हैं। अगर आप किसी से मार्केट में दुकान लग रही है, अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देख के जाएंगे गांधीनगर मार्केट में, क्योंकि बोला है मैंने गांधीनगर मार्केट, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को अंत तक नहीं देखा होगा। अब वहां से गांधीनगर में जाएंगे तो वहां शुरुआत में उनसे बोल दिया जाएगा भाई 1000 का जैकेट है,
1000 का, 2000 का, 5000 का, तो जाके क्या कहेंगे पता है, भाई उन्होंने वीडियो में गलत बताया था। आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए लेकिन जानकारी नहीं होती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमने पूरी जानकारी नहीं देखी थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वहां पे विजिट किया है गांधीनगर मार्केट में, वहां की एक एक गली को देखा है कि एक एक गली में क्या है। यानी आप अगर गांव में रहते हो तो गांव में एक इंसान का घर होगा, इतने में तो वहां पे पूरा बाजार बन जाता है। इतना इतना छोटा सा घर होता है, इतनी छोटी छोटी गलियां होती हैं, उसी में बिजनेस चलता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा डीप जाना है। यानी जो मैं आपको गलियां बता रही हूँ ना, इन गलियों में भी अगर आप सामने से जैसे दुकान है यही जाओगे तो महंगा मिलेगा, इन्हीं गलियों में अंदर तक चले जाइए, जितना अंदर तक जाओगे उतना सस्ता मिलता जाएगा। अगर आप सभी लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको वहां पे विजिट करके भी दिखाऊंगी कि हाँ देखिए ये गांधीनगर मार्केट है और ये गलियां हैं। इन गलियों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। देखिए मैं किसी भी दुकान का ये यहाँ से कपड़ा ले लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, इसलिए नहीं लेके आती हूँ क्योंकि आपको लगे प्रमोशनल वीडियो है कि आप इस तरह का कंटेंट बना रही हो जिससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि आपको फायदा हो, आप सही से खरीद सको। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपको स्वेटर के सिवा और किसी का बिजनेस करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो स्वेटर होता है, जो मैंने आपको बताया कि आप 150 का खरीद के अपनी लोकल मार्केट में या फेरी लगा सकते हैं, या बाइक से किसी भी प्रकार से उसे सेलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी से आपको समझ में आया होगा कि स्वेटर कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे सेल करना है, कितने का मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।